क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक दिव्य चमत्कार था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता अंजनी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने रुद्र अंश को उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का आशीर्वाद दिया। वहीं पवन देव की कृपा से यह दिव्य जन्म पूर्ण हुआ, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति, बुद्धि और तेज था। यही कारण है कि हनुमान जी को केवल श्री राम के परम भक्त ही नहीं बल्कि शिव के रुद्रावतार के रूप में भी श्रद्धा से पूजा जाता है। बचपन में हनुमान जी ने उगते हुए लाल सूर्य को एक मीठा फल समझ लिया। वे उसे खाने के लिए आकाश में ऊंची छलांग लगा बैठे। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। तभी देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी घायल हो गए। अपने पुत्र की यह अवस्था देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार की वायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान दिए। इन्हीं वरदानों के कारण वे अद्भुत शक्ति, बुद्धि और साहस के प्रतीक बने। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान कैसे मिला? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी अटूट भक्ति, तप और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें यह दिव्य वरदान दिया। अष्ट सिद्धियों से हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते थे, सूक्ष्म या विशाल हो सकते थे और असंभव कार्य भी कर सकते थे। यही कारण है कि उन्हें अपार शक्ति, बुद्धि और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी ने पूरी लंका क्यों जलाई? धार्मिक कथा के अनुसार जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, तब हनुमान जी ने इसे अपने अपमान के बजाय अधर्म को सबक सिखाने का अवसर बना लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पूरी लंका में छलांग लगाते हुए आग फैला दी। लेकिन एक बात खास थी, उन्होंने माता सीता के रहने वाले अशोक वाटिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह घटना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि अन्याय के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक मानी जाती है। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते देखा। कारण पूछने पर माता सीता ने बताया कि यह श्री राम की लंबी आयु और मंगल के लिए है। तब हनुमान जी ने सोचा कि यदि थोड़ा सा सिंदूर श्री राम के लिए शुभ है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से उन्हें और अधिक सुख मिलेगा। तभी से उन्हें सिंदूर अर्पित करने की परंपरा प्रचलित मानी जाती है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पहुंचे। लेकिन सही बूटी पहचान न पाने पर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर रणभूमि में पहुंचा दिया। उनकी बुद्धिमानी और समर्पण के कारण लक्ष्मण के प्राण बच सके। धार्मिक कथा के अनुसार जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया, तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाकर उन्होंने अहिरावण का अंत किया और प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण को सुरक्षित वापस ले आए। एक बार किसी ने हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति पर प्रश्न उठाया। तब उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखाया कि उनके हृदय में स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। यह घटना उनकी अटूट भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा विश्वास है कि जहां सच्चे मन से श्री राम का नाम, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां हनुमान जी की कृपा अवश्य रहती है। इसी विश्वास के कारण करोड़ों भक्त आज भी उन्हें संकटमोचन के रूप में पूजते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा विश्वास है कि बजरंगबली अपने भक्तों को भय और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं
तथा संकट के समय उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए करोड़ों श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार को विशेष श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा की कामना करते हैं। अगर आपको हनुमान जी के ये रहस्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली ऐसी ही भक्तिमय वीडियो में।